है नंबर 1, सेल का स्टडी क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसी भी सेल के स्टडी करते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा, आरबीसी का कलर किससे होता है? जो आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल्स, इसका कलर किसकी वजह से होता है? वो होता है आपका हीमोग्लोबिन की वजह से। आपने देखा होगा जो ब्लड होता है उसका जो कलर होता है वो रेड होता है, किसकी वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। जो आदमी का शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? वो होती है भाई आपकी लीवर। आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर या यकृत। उसके बाद नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? जो इंसुलिन हार्मोन है वो भाई पैनक्रियास से निकलता है या अग्नाशय से भी कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। यदि किसी के शरीर में इंसुलिन की कमी आ जाए तो उसको कौन सी डिजीज या कौन सी बीमारी होती है? एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसकी वजह से कौन सी बीमारी किसी भी पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो ये कहाँ होती है? ये होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। जो आदमी का शरीर होता है उसमें सबसे छोटी हड्डी कहाँ मिलती है? ठीक है, वो जो सबसे छोटी हड्डी वो मिलती है भाई कान में, और कान में मिलती है, और जिसका नाम है स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है डीएनए स्ट्रक्चर किसने बनाया? जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया? वो बनाया था भाई वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। देखो, अगर यदि किसी के शरीर में विटामिन के की कमी आ जाती है तो उसका जो ब्लड क्लॉट नहीं होता। आपने देखा होगा जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, यदि उनके हाथ पे छोटी सी चोट लग जाए तो उनका ब्लड रुकता नहीं, वो बहता ही रहता है, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी इसकी कमी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट है ब्लड प्यूरिफिकेशन ऑर्गन। जो हमारे शरीर में ब्लड है वो साफ कहाँ होता है? वो होता है आपका किडनी में। जो किडनी होती है इसका मेन काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करने का। नेक्स्ट है लार्जेस्ट बोन। हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी मिलती है यानी लार्जेस्ट बोन? वो है फीमर, जिसे हम जांग की हड्डी भी बोलते हैं। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको सेंटेंस कैसे लगे। जो भी क्वेश्चन हम लेके आए वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन क्वेश्चन को भी तैयार कर लेते हैं, आपको और बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपके आने हैं 100%। नेक्स्ट है आरबीसी लाइफ स्पैन। जो आरबीसी होती है यानी रेड ब्लड सेल्स, इसका लाइफ टाइम कितना होता है? इसका होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन, जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो डब्ल्यूबीसी है इसका मेन फंक्शन होता है इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? ये शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि एनर्जी मिलती है। आपने देखा ना, अगर इम्यूनिटी आपकी डाउन है तो आप बैक्टीरिया आपको एकदम से बीमार कर देगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहला पूछा जाता है, जो ध्यान रखना है आपको, पहला जो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, और सेकंड इसका लाइफ टाइम कितना है। जो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स, और जिसका लाइफ टाइम है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसका डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम कितना है। नेक्स्ट है ब्लड पीएच। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है? वो होता है आपका 7.4। कितना होता है? 7.4। उसके बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट आर्टरी। जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो कौन सी है? ओर्टा। कौन सी है? ओर्टा। उसके बाद हार्ट चैम्बर। जो हमारा हृदय होता है उसमें टोटल कितने चैम्बर होते हैं? बस में जो टोटल चैम्बर होते हैं वो होते हैं आपके 4, ठीक है। इस 4 में भी 2 होते हैं आर्टिया और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। इन टोटल इनको काउंट करके कितने हो जाते हैं? 4। नेक्स्ट ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है? जो ब्लड है ना, जो हमारे शरीर में ब्लड बनता है, लेकिन बनता कहाँ पे है? वो बनता है भाई बोन मैरो। जो बोन मैरो का मेन काम है ब्लड का फॉर्मेशन करना, यानी खून का बनाना। नेक्स्ट है लार्जेस्ट वेन। हमारे शरीर में सबसे बड़ी वेन कौन सी है? वेन कावा। कौन सी है? वेन कावा। नेक्स्ट प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है? जो प्लेटलेट्स होते हैं इसका मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। यदि शरीर के अंदर प्लेटलेट डाउन हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग का इशू हो जाता है। सेकंड मैंने ऑलरेडी बताया, यदि शरीर में विटामिन के की कमी आ जाती है तब भी जो ब्लड क्लॉटिंग का इशू आने लग जाता है।
नेक्स्ट, जो नॉर्मल बीपी होता है यानी ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है? जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 mmHg। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो ये यूनिट है ना आपकी mmHg, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। आपको क्या करेगा, ये वैल्यूज़ दे देगा इस तरह से और बाद में पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या है, तो आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आरबीसी का मेन काम। जो आरबीसी होती है इसका मेन काम क्या है? देखो, दो चीज़ें जो आरबीसी होती है इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ये क्या करते हैं, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो आरबीसी की वजह से होती है, ठीक है। और जो आपकी डब्ल्यूबीसी ये क्या करती है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट है विटामिन डी सोर्स। जो विटामिन डी है ये हमें कहाँ से मिलती है? देखो, विटामिन डी दो जगह से मिलती है। पहला तो मिलती है आपको सनलाइट से और दूसरा मिलती है आपको फिश से। जो फिश होती है, फिश से भी आपको विटामिन डी मिलती है। ओके। नेक्स्ट है विटामिन सी डेफिशिएंसी। यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपको कौन सी डिजीज़ या कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी आती है तो आपको स्कर्वी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन ए डेफिशिएंसी। यदि शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी होगी? तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद यदि शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होगी? ये होगी पेरिटोनियस अनीमिया। यानी आपने देखा ना, बोलते हैं कि भाई खून की कमी आ गई इसमें, वो विटामिन B12 की वजह से ही आती है। ओके। नेक्स्ट है विटामिन के डेफिशिएंसी इफेक्ट। यदि शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उन्हें कौन सी बीमारी हो सकती है या क्या उन पर इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, वो होता है ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम। यदि विटामिन के की कमी आ गई है तो शरीर में क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। भाई जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पांचों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये बताओ, ठीक है। ये आप कहीं पे भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई का काम क्या है? जो विटामिन ई है इसका मेन काम क्या है? ये इसका जो मेन काम है वो है एंटीऑक्सीडेंट। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद क्या है नंबर, रिकेट्स किस डेफिशिएंसी से होता है? यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसे रिकेट्स की एक बीमारी हो जाती है। ओके। नेक्स्ट है बेरी किस डेफिशिएंसी से होता है? यदि शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो उसे बेरी रोग हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो विटामिन B1 है उसका रासायनिक नाम क्या है, यानी उसका केमिकली नाम क्या है? वो है थायमीन। क्या है? थायमीन। नेक्स्ट है प्लेग्रा किस डेफिशिएंसी से होता है? यानी शरीर में किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से प्लेग्रा होता है? वो होता है भाई विटामिन B3। यदि आपके शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो आपको प्लेग्रा डिजीज या बीमारी हो जाएगी। और जो विटामिन B3 है इसका जो रासायनिक नाम नाइकिन है। ओके। नेक्स्ट है ओस्टोप्रोसिस। जो ओस्टोप्रोसिस है वो किसकी कमी से होता है? यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए ना तो उसे ओस्टोप्रोसिस बीमारी हो ही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम इन ह्यूमन। जो आदमी होता है उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? देखो, अगर यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो आपके पास में ये टोटल नंबर दे देते हैं, वो क्या करेगा आपको 45, 42, 46 और 25 ऐसे दे देगा। तो यहाँ पे आपको 46 आपको सेलेक्ट करना है। कभी कभी क्या करेगा वो आपको पेयर में दे देगा, वो 25, 23, 24, 22 पेयर में। तो आपको यहाँ पे पेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जब हम इसको पेयर को ना, देखो एक मेल होता है एक फीमेल होता है। जब हम 23 × 2 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? ये 46 हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक मेल और एक फीमेल दोनों का है, इस वजह से। दूसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स। आदमी में है ना जो सेक्स को डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी मेल फीमेल कैसे बनेगा, वो बनता है यदि किसी के अंदर XY है तो ये मेल होगा और यदि किसी के अंदर XX है तो फीमेल होगा, ठीक है। आपने देखा हो कभी बेबी गर्ल होती है, कभी बेबी बॉय होता है, वो इन क्रोमोसोम के ऊपर ही डिपेंड करता है। यदि XX आ रहा है तो फीमेल होगा, यदि XY आ रहा है तो मेल होगा। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद में मेंडल किसके पिता थे? जो मेंडल है वो किसके पिता थे? वो जेनेटिक्स के थे। किसके पिता थे? जेनेटिक्स के। उस पर जो DNA है, DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद में
जो आपका आरएनए होता है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, वह है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। इस वीडियो को आप जब 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद।